जाते हैं, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। बहुत खास मित्र हैं, स्पेशल आए हैं बीरबल खां अंकल आगरा से। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। हमें भी कुछ कहना होता है तो हम इन्हीं के थ्रू कहते हैं इनकी बात नहीं टालते हैं। पीछे की एक दो एलईडी कोई बंद बता रहे हैं तो बिजली वाला जो प्लीज देखे उनको एलईडी कोई बंद है तो चालू करें। राम राम साहब, आज की सभा में पधारे हुए हमारे मेहमान, बड़े बड़े मंच पर बैठे हुए सारी पार्टियों के अगवा, चाहे डोटासरा जी अध्यक्ष कांग्रेस हो, चाहे पूनिया जी अध्यक्ष बीजेपी पार्टी हो, या सेंटर के मंत्री कैलाश जी हो, चाहे यहाँ के मंत्री जितने भी है 5-6 में हो, महेंद्र जी हो, या सारे हमारे समाज के जो आज की तारीख में मुखिया जो है वो सारे मंच पर विराजमान है। मेरे साथ पिछले 35 साल से युद्धवीर जी चौधरी हो, चाहे राकेश जी टिकैत हो, वो भी मंच पर विराजमान है। मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सामने आए हुए मेरे मित्र, दोस्त, माताएं, बहनें, जो लोग आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जाट महाकुंभ के अंदर एक शान मान का एक पैगाम देने के लिए ये बात आपने यहाँ तक सोची समझी और यहाँ आप आए। आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारी इस जाट महाकुंभ के अंदर मांग नंबर 1 थी जातिगत जनगणना। जो जातिगत जनगणना का कारण क्या है, हमारी कौम की है 22-23%, लोग गिनते हैं 11-12%, ओबीसी की है 55-56%, ये गिनते हैं 41-42%। इसलिए जातिगत गिनती के बगैर ये समाज आगे बढ़ने के अंदर प्रॉब्लम आने लगी। 99 के अंदर जिस दिन समाज एकदम परेशानी में आ गया था कि 1-2 प्रमुख और कोई 10-15 प्रधान आगे थे, उस टाइम सोचा किसी अगुआ ने उस टाइम जो आंदोलन चालू किया, चाहे ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया हो, विजय पूनिया जी हो, डॉक्टर हरि सिंह जी हो, चाहे जगदीप जी धनखड़ हो, और भी बहुत से साथी, सब लोगों का बहुत सहयोग रहा। चाहे उसमें शीशराम जी हो, बहुत से लोगों का, पूरे समाज का, गांव और ढाणी के अंदर बैठे हुए आदमी ने ये सोच लिया था 99 की मीटिंग में जब आज की तरह आप आए, ये सोचा कि हमारी कौम के लिए बर्बादी की ओर जा रही है अगर ये मीटिंग तकड़ी नहीं हुई तो। और वो मीटिंग हुई, आरक्षण मिला। आज की तारीख में हमारे जो समाज के लोग पूरे देश के अंदर हिंदुस्तान की सर्विस में, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे और बहुत सी सर्विसें हो, उसमें या तो राजस्थान के जाट सर्विस करते हैं और या राजस्थान के मीणे करते हैं। कारण ओबीसी, हमारे ओबीसी का आईपीएस बनने वाला 600 और 650 नंबर तक है, उसको आईपीएस मिलते हैं। तब तक ओबीसी जो आज 21% है और वो पूरी नहीं हो पा रही है। उसके अंदर एक रूल 96 का जो रूल 15 था, उसकी समस्या थी, वो अब लारे खत्म करी, बड़ी मुश्किल से उसको खत्म कराया। एक रूल 18 का आया, वो भी हमने खत्म किया। जो एक्समैन को हमारे बीच में डाल रहे थे, 36% में एक भी एक्समैन नहीं आता था, आज वो 6.5% उसमें आ रहे हैं। ओबीसी वर्ग में बांटने वाला रोहिणी आयोग जो दिल्ली में बना हुआ है, हम चाहते हैं सरल संपत्ति से उसको खत्म करें। इसको डिवाइडेशन जब तक नहीं करें, जब तक ओबीसी ये जातिगण गणना देश में नहीं हो जाए, तब तक नहीं करें। किसानों का फसलों में एमएसपी मिले, ये बहुत जरूरी है। किसान परेशान है, जिस दिन खेती करता है और फसल बोता है उस दिन भाव कुछ है, जिस दिन फसल बेचने के लिए जाते हैं उस दिन बड़ी भारी परेशानी खड़ी होती है। केंद्र और अन्य राज्यों में, केंद्र में अन्य राज्यों में जो आज राजस्थान की पोजीशन है, चाहे हमें केंद्र में भी है, राज्य में भी है, ये स्थिति पूरे जाट समाज के लिए सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेटों की सरकार हो,
ये पूरा आरक्षण हमारी आज पोजीशन है, उस पोजीशन में जाट समाज को हिंदुस्तान में लेके आओगे। ये अग्निवीर और अग्निपथ जो स्कीम आई है, ये किसानों के बच्चों के लिए ठीक बात नहीं है। इससे फौज के अंदर कैपेसिटी घटेगी। आपके और हमारे बच्चे ही नौकरी करते हैं। कारण क्या है कि आज भी फौज के अंदर शायद 2 से 2.5 लाख ये फौज घट गई तो उसका अपने ही परिवारों के लोग हैं सारे, जिनकी एक परिवार का एक बच्चा मिलिट्री में है, उसका परिवार चल जाता है। राजस्थान में सरकारों की जिम्मेदारी है जाट समाज को जमीन आवंटन करे। वीर तेजा जी और सूरजमल जी, महाराज सूरजमल जी के लिए हमारी यहाँ चौक बने, जयपुर के अंदर चौक भी बने उनके नाम से और उनकी मूर्तियां लगे। एक बात सबसे बड़ी तकलीफ देने वाली, एनएलयू जो एक मिनट में थोड़ा सा हो गया, एनएलयू जो है जोधपुर का, उसके अंदर आज की तारीख में एससी एसटी का जो आरक्षण है वो वहाँ की संस्था की जो जिम्मेदारी है उन पे मर्सी पे है। ओबीसी का आरक्षण नहीं है। क्या ये राजस्थान की संस्था है तो 21 देवे, अगर हिंदुस्तान की मानते हो तो 27 देवे। हमारा आरक्षण क्यों खा गए? हमने 20 साल हो गया लड़ाई लड़ते हुए, कोई सरकार टस से मस नहीं होती। ये सबसे दुखदायी बात है। जब घनश्याम जी तिवारी मंत्री थे, उन्होंने विधानसभा के अंदर ऐसा एक प्रस्ताव पास करा के और ये लॉ में डाला। कारण क्या है? इसका वीसी कौन है? एक्टिव जज, चीफ जज राजस्थान का। और इसका पैटर्न कौन है? सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव जज, वो इनका पैटर्न है। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के 13-14 यूनिवर्सिटी देश में है, सब इनके बच्चे पढ़ते हैं। दूसरों को कोई ये पैर नहीं रखने देते। ये हालत है। कारण क्या है कि आज जुडिशियल की जो पोजीशन है वो क्या है? 75 साल के अंदर जाट समाज से देश में एक भी वकील कोटे से जज नहीं बना। क्या हमारा समाज इतना कमजोर है पढ़ाई में? क्यों? ये 60-70 परिवार देश के अंदर है। उन्हीं परिवारों से 45 साल से पहले उनको हाई कोर्ट में डाला जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, वो रिटायर होता है तब तक एक के बजाय वो 3 डाल के जाता है। ये सिस्टम बना हुआ है, हमें इस सिस्टम को भी खत्म करना है। ये नहीं चलेगा, ये चलने वाली बात नहीं है। मित्रों, दोस्तों, 99 के आंदोलन में मैं आप लोगों के साथ था, हमारी पूरी मंडली के साथ था। मैं उस दिन भी 55-56 साल की उम्र में इस टीम की अगुवाई कर रहा था। ये कहना चाहता हूं, उस टाइम भी अगुवाई कर रहा था मैंने ईमानदारी से। उस दिन से लेकर के आज तक इस समाज का विश्वास मैंने नहीं खोया। मैं रेगुलर वही काम कर रहा हूं जो आज से 23 साल पहले कर रहा था। और मैं ये आप लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया है, तो मैं आगे भी चाहता हूं कि आप लोगों का विश्वास बरकरार रहेगा। मैं आपका विश्वास नहीं खोऊंगा। मैं जब तक मेरे बस पड़ेगा मैं समाज के लिए काम करता रहूंगा। इसमें कोई किरतू बरतू की बात नहीं है। ये मैं आखिरी बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि समय बहुत हो गया, बोलने वाले बहुत हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे समाज की सरकारों के अंदर भागीदारी बहुत कम है। उसका एग्जाम दे दूं एक मिनट में। दिल्ली सरकार में हमारे कोई जमाना था, नाथूराम जी मिर्जा, शीशराम जी ओला, बलराम जी जाखड़, नटवर सिंह जी जैसे बड़े बड़े मंत्री होते थे, हुंकरबाज थी। आज हमारे 2 मंत्री है, वही राज्य मंत्री है। हमारे क्या दे रखा है हमारे समाज को? वो की वो हालत। राजस्थान सरकार में भी मंत्री है, लेकिन मंत्रियों को इंडिपेंडेंट पावर है। जैसे कोई जमाना था, कुंभाराम जी आर्य जैसे कहते, ए सुकारिया जी ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। वो ताकत हमारी खत्म करने लगे
तब हमने ये जाट माकूम का एजेंडा रखा। समाज को गिनती में पावर देखो, पावर है सरकारों के पास। हमें अल्टीमेटली कुछ भी कराने के लिए सरकार के पास जाना पड़ता है। तो ये हमें बहुत कमजोर आंकने लगी सरकारें। तो ये ताकत दिखाने के लिए सब लोगों को, सारी पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए सारे के सारे आपके पत्रकार बंधुओं को कहना चाहता हूँ, सब मंच पर बैठे हैं, सारे एक मंच पर हैं। हमारी ताकत को नापे और ताकत के हिसाब से हमारे को प्रतिनिधित्व मिले, ये हमारी मांग। खास करके ये मांग हर आने वाली सरकारों से या है मौजूदा उनसे, ये आरक्षण जो 21% है, हमारी इमीडिएट मांग है कि इसको 27 करें। एक तेजा बोर्ड की जो मांग करी थी सरकार ने कर दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। एनबीसी का मेडिकल में फ्री था, एनबीसी का वो हमारी मांग थी, ओबीसी का भी फ्री कर दिया, उस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं। एक जमीन जो ताराचंद जी ने चर्चा करी, 3000 गज जमीन विद्याधर नगर में हमारी संस्था के पास है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, या तो ये सरकार अलॉट कर दे, और नहीं तो उसके ऊपर हमारा कब्जा होगा, नहीं तो कोई रोकने वाला नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बोलो तेजा जी महाराज की। अब मैं